हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है वो शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये टॉपिक्स उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग के कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे प्लानिंग करने के, लाइक एक्सपेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, ओरिएंटेशंस, प्राइवेसी, सर्कुलेशंस, ग्रुपिंग, रूमिनेंस, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, सैनिटेशंस, elegance, economy, accesses, आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस, क्लाइमेट इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने प्रिंसिपल्स देखे थे। देन हमने क्या देखा था, और नेक्स्ट हमने आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स देखे थे एज पर द अकॉर्डिंग आर्किटेक्चरल। ठीक है, कुछ कंपोजिशंस देखे थे लाइक यूनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्केल, प्रपोर्शंस, मास कंपोजिशंस, फॉर्म्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये सब देखा था। द नेक्स्ट हमने स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड नॉर्म्स फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, नॉर्म्स मीन्स कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए गए हैं। ठीक है, वो हमने देखे थे। जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में किचन, देन मीन्स किचन का साइज़ देखा था हमने, मीन्स हमने नॉट साइज़, हमने हाइट देखी थी। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड हाइट होती है। ठीक है, जैसे कि प्लिंथ की हाइट हमने देखी थी 0.6 to 0.75 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बाकी की भी हाइट देखी थी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के। कुछ विंडोज़ हाइट, डोर हाइट, किचन हाइट्स, बेडरूम एरियाज, गार्बेज एरिया की हाइट। ठीक है, देन किचन प्लेटफॉर्म की हाइट, सील हाइट, राइज एंड थ्रेड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, उसकी हाइट देखी थी हमने। ठीक है, देन नॉर्म्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स के देखे थे। पब्लिक बिल्डिंग्स में फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लाइक सैनिटरी ब्लॉक्स, सर्कुलेशंस, लिफ्ट्स, एंट्रेंस और रिसेप्शन, पार्किंग स्पेस, गैरेजेस, वॉचमैन्स रूम, साइकिल स्टैंड एंड पब्लिक टेलीफोन, ये सब हमने देखा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिल्डिंग बायलॉज। ठीक है, तो फर्स्टली देख लेते हैं व्हाट इज बिल्डिंग बायलॉज। द रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by town planning authorities covering the requirement of building, ensuring safety of the public through open space, minimum size of rooms and height and area limitations are known as building bylaws। ठीक है, ये बिल्डिंग बायलॉज जो होते हैं ये एज पर द टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम होते हैं। मीन्स हम टाउन प्लानिंग के कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं फॉर रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग, इनमें से किसी भी टाइप का हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे ये जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं वहाँ पे यूटिलाइज करने होते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेटेड बिल्डिंग एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू गेट डिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग एंड द बेटर प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, टाउन एंड सिटीज़ में बेटर प्लान एक प्रॉपर एरिया में एरिया की लिमिटेशंस में, मिनिमम साइज में। ठीक है, एंड वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, वहाँ पे सेफ्टी भी मेंशन की जाए। ठीक है, देन these are the restriction laid down by municipal, town planning or revenue authorities on construction and planning of different types of building। thus building bylaws differ from place to place, means ये जो building bylaws होते हैं वो different रहते हैं from place to place। For example, building bylaws for Mumbai will not be same as that of same district और तालुका। मीन्स जो बिल्डिंग बायलॉज मुंबई में प्लान किए गए हैं वो सेम ही बायलॉज अदर सम डिस्ट्रिक्ट या फिर तालुका में
वो नहीं रहेंगे। The above mentioned authorities sanction the building plans only after scrutinize them regarding the bylaws. Means इन केस सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं हम वर्धा में भी वर्धा में के एरिया में, किसी भी एरिया में, या फिर वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, या फिर किसी भी वर्धा डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो भी तालुका आता है उसके अंडर में जब हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी सैंक्शनिंग की अथॉरिटीज़ तभी मिलेंगी जब हम हमारे ड्राइंग में या फिर जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सैंक्शनिंग करने में, उसमें देखे जाएगा कि हमने वो बिल्डिंग बायलॉज को के अकॉर्डिंग हमने वो प्लान किया है या नहीं, ठीक है। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमें वो प्लान करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि वन बाय वन तो हम देखेंगे ही आगे कैसे, मीन्स हाइट साइज़ क्या दिए हैं, तो ठीक है, तो वो सारा हम आगे देखते हैं अभी, ठीक है। देन बिल्डिंग बायलॉज कंसिस्ट ऑफ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय म्यूनिसिपल और टाउन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एरिया अंडर इट्स jurisdictions. The aim of framing the bylaws is to ensure the provision of reasonable minimum requirements and standards based on current scientific and engineering knowledge, experience, techniques and modern method of construction in the planning, designing and construction activities of building in the zone. The bylaws are framing due to regard to the weather conditions, local construction practice, availability of materials, labor and other similar factors. इसको ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें हमारा प्लान करना है ड्राइंग बनाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज़। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की प्री प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हजार्डस डेवलपमेंट। प्रोविजन ऑफ बायलॉज यूजुअली ऑफर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर, नॉइज, हेल्थ हजार्ड एंड स्ट्रक्चर फेल्यूर। Provide proper utilization of space to achieve maximum efficiency in planning. Means हमें प्रोवाइड करनी है प्रॉपर स्पेस को ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके वो एरिया, ठीक है। दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी एंड comfort to the people who live in building. Due to this bylaws, each building will have proper approach, light, air and ventilations. ठीक है। तो these are the objectives of building bylaws, ठीक है। Then next देखते हैं necessity of building bylaws. To give guidelines to the designer, architect or इंजीनियर। हम गाइडलाइन दे सकते हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर्स को। टू लिमिट और डिफाइन द वे द न्यू स्ट्रक्चर इज टू बी बिल्ड, टू कंट्रोल एंड डेवलपमेंट एंड टू चेक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दैट इज एंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक ऑन प्राइवेट लैंड, to prevent haphazard development, to specify the type of material to be used,
to provide open space, air, breeze, etc., to offer safety against fire, noise, and smoke, etc., to curb the hazardous growth of towns or cities, to facilitate future use of land, winding of streets, controlling the urban development in an area, to reduce pollution in the area by restricting populations density in an area, thereby providing the hygienic environment, to ensure that every citizens will receive facilities like water supply, sanitations, ventilations, electric supply, पार्किंग एंड सेफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ नेसेसिटी है बिल्डिंग बायलॉज के। एक इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब तक तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आगे भी ध्यान दीजिएगा। The next we will be discuss scope of building bylaws. Aspect of different types of building in bylaws. First one is building frontage line, second one is minimum plot size, build up area of buildings, height of buildings, then provision of safety, water supply, drainage, proper light and ventilations, requirement for off-street parking space, size of structural element. These are the scope of building bylaws. The next will be discuss applicability of building bylaws. New constructions, additional and alteration to a building, changing of occupancy of building, residential, educational, etc. Development of land is undertaken in demolitions. Then different type of area। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के एरिया हैं। फर्स्ट इज बिल्डअप एरिया, देन प्लिंथ एरिया, देन फ्लोर एरिया, देन कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया। ठीक है, अभी ये वन बाय वन हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, बिल्डअप एरिया, द एरिया कवर बाय बिल्डिंग इमीडिएटली अबाउ द प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये एरिया कवर होता है बाय इमीडिएटली प्लिंथ लेवल, अबाउ द प्लिंथ लेवल। ठीक है, इट आल्सो नोन एज कवर एरिया, इसको हम कवर एरिया भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा एरिया इंक्लूडेड है एंड कौन सा एरिया नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, बेसमेंट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रैम्प्स, स्विमिंग पूल्स, reservoir, chimney, water purification plant, these are the area included in when we are calculate build up area। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारा एरिया वहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। देन देखते हैं अभी कौन सा एरिया नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, स्टेप्स, ओटा, कुंडी, शोपिट वो लाइक ट्री टाइप्स के समथिंग होते हैं, उसके लिए हम हमारे बिल्डिंग्स के एग्जैक्टली कॉर्नर में मीन्स पूरे आउटर में हम मीन्स प्लान करते हैं। देन फाउंटेन, मैन होल, वाटर टैंक्स, शोफिट, इसको हम लाइक स्मॉल ट्रीज फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम हमारे बिल्डिंग के साइड के एरिया में लगाते हैं, उसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया है स्टेप, ओटा, कुंडी, सोपीट, फाउंटेन, मैनहोल एंड वाटर टैंक, ये इंक्लूडेड नहीं है। जब हम बिल्डअप एरिया कैलकुलेट करते हैं तब ये हमें इसका एरिया हमें वहाँ पे लेना नहीं है। ठीक है, देन प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज मेजर फॉर estimation and calculations of building cost. It is also a measure of usable space of building. Plinth area is covered build-up area measure at the floor level of any story or at the floor level
of the basement. Plinth area is also called as build-up area and is the entire area occupied by the building, including internal and external walls. Plinth area is generally 10 to 20% more than carpet area. ठीक है, तो इमेजेस साइड में इमेज जो ये शो हो रही है इसमें देख लीजिए. इसमें हम पूरा एरिया कैलकुलेट करते हैं, मीन्स वॉल टू वॉल, नॉट वॉल टू वॉल, पूरा लेते हैं इंक्लूडिंग वॉल भी आती है. हमारा ये बीच में का एरिया जो है वाइट पोर्शन में दिखाई दे रहा है वो फ्लोर एरिया है एंड वो साइड में आउटर में दिखाई दे रही है ये हमारी वॉल्स है. ठीक है, तो इसमें इंक्लूडिंग वॉल भी कैलकुलेट करते हैं हम. ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन सा एरिया इंक्लूडिंग है जब हम कैलकुलेट करते हैं प्लिंथ एरिया. तो एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल इंक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट प्रोजेक्शन बियॉन्ड क्लाइडिंग व्हेन बिल्डिंग consists of columns, internal shafts of sanitary installations less than 2 meters square in area, air conditioning duct lifts, porch and other cantilevers provided, area of बरसाती at terraced. ये सारा जो एरिया है ये इंक्लूडेड रहता है जब हम फाइंड आउट करते हैं प्लिंथ एरिया को. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा एरिया नॉट इंक्लूडेड है. ठीक है, फॉलोइंग एरिया शॉल नॉट बी इंक्लूडेड लाइक लॉफ्ट्स, इंटरनल शाफ्ट्स ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशन ग्रेटर दैन 2 meters square in area, greater than and greater than नॉट इंक्लूडेड, लेस दैन इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखने का जब पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम में. ठीक है, ऑन दैट टाइम. देन अनक्लोज बालकोनीज, टावर, terrace and domes unless they form a story, architectural bands, cornices, vertical sun breakers. ठीक है, तो ये सारे एरिया हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, देख लीजिए आपको मेरे यहाँ पे पीपीटी में भी मेंशन किया गया है कि कौन सा एरिया हम इंक्लूडेड करते हैं प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के लिए एंड कौन सा एरिया हम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया. ठीक है, दिस इज द बिल्डअप कवर्ड एरिया मेजर एट द फ्लोर लेवल ऑफ बेसमेंट और ऑफ एनी स्टोरी. दिस इज कॉल्ड एज प्लिंथ एरिया. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट. ठीक है, तो ये देख लीजिए बिल्डअप एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल्स प्लस कारपेट एरिया. जब हम बिल्डअप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें एरिया ऑफ वॉल्स का एरिया प्लस कारपेट एरिया इन दोनों की एडिशंस करनी है तो तब जाके हमें बिल्डअप एरिया मिलेगा. देन सुपर बिल्डअप एरिया ऑफ वॉल्स, कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया, इन तीनों की जब हम एडिशंस करेंगे तो हमें ऑन दैट टाइम वी फाइंड आउट सुपर बिल्डअप एरिया. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं कारपेट एरिया. इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, मीन्स द नेट एरिया विद इन अ यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग वॉल्स और columns, service area such as washrooms, kitchens and pantry, semi-open space such as verandas or balcony and corridors or passages. ठीक है, तो आपको एक इमेजेस शो करती हूँ. कारपेट एरिया द कवर एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेस ऑफ रूम्स एट एनी फ्लोर. इट इज़ मेजर बिटवीन वॉल्स टू वॉल्स. हम इसको मेज़र करते हैं वॉल्स टू वॉल्स विद इन द बिल्डिंग and is the sum of actual areas of the rooms where you can carpet. ठीक है, तो इमेजेस में आपको दिखाई दे रहा है साइड की ये वॉल दी गई है एंड बीच में का ये एरिया दिया गया है. तो हम एनी फ्लोर में वॉल टू वॉल का जो मेज़रमेंट रहता है वो हम कारपेट एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं. ठीक है, then the floor area of building is the sum of the area, means floor area है ये,
फ्लोर एरिया मीन्स व्हाट, देखते चलिए. द फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग्स इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग मेजर टू द outer surface of the outer walls, including area of lobbies, cellars, elevator shafts, and in multi-dwelling buildings, all the common space. It is usable area on each floor. देखते हैं जब हम फाइंड आउट करते हैं फ्लोर एरिया तो कौन सा एरिया वहाँ पे इंक्लूडेड रहता है. तो पोर्च, each flat area in single floor or single floor for apartment, stairs, corridors, doors, swim place. ठीक है. एंड कौन सा एरिया नॉट है इंक्लूडेड? प्लास्टर अलॉन्ग द वॉल लेस दैन 300 मीटर स्क्वायर, देन फायर प्लेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड फेस ऑफ वॉल्स. ठीक है. ये एरिया को हम कैलकुलेट नहीं करते. ठीक है. देन नेक्स्ट देखिए ये सेटबैक डिस्टेंस. ठीक है. ये देखो आपको डायग्राम शो हो रही है सेटबैक डिस्टेंस की. इट इज़ द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड अप टू विच प्लेंथ ऑफ बिल्डिंग में एक्सटेंड. It is provided to facilitate future road widening, parking of vehicles, free circulation of air, etc. Setback distance. ठीक है. तो इमेजेस में आपको देखिए इसको हम मेज़र करते हैं कहाँ से? सेंटर लाइन लेते हैं रोड अप टू विच प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग में एक्सटेंड. ठीक है. तो नेक्स्ट परमिसिबल सेटबैक डिस्टेंस देखिए. ठीक है. विड्थ ऑफ रोड दी गई है एंड परमिसिबल सेटबैक अप टू 12 मीटर के लिए हम कितना डिस्टेंस लेंगे? 1.5. सेटबैक डिस्टेंस मीन्स हमारे घर के सामने कितने मीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम सेटबैक डिस्टेंस छोड़ते हैं हमारे बिल्डिंग के सामने. ठीक है. अगर 12 मीटर तक दिया गया हो रोड तो हम 1.5 मीटर सेटबैक डिस्टेंस लेंगे. देन लेस दैन 12 मीटर होगा तो मोर दैन 12 मीटर होगा तो 2.0 लेंगे हम. देन रोड विड्थ लेस दैन 3 मीटर एंड लेंथ 30 मीटर. नॉट सेट बैक मीन्स नॉट प्रॉपरली उसका कुछ डिस्टेंस नहीं है, वो हम एज पर द ओन कंफर्टेबल्स उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं. ठीक है. देन एडवांटेजेस ऑफ सेटबैक. बेटर कंडीशन ऑफ एयर, लाइट एंड वेंटिलेशंस. इसका बिग एडवांटेजेस है कि हमारे बिल्डिंग में एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन इजीली प्रोवाइड हो सके. देन एट कॉर्नर्स इट इम्प्रूव्स विजिबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक्स. अगर हम कॉर्नर्स हो हमारे बिल्डिंग के साइड में तो वो विजिबिलिटीज़ एंड सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक्स के लिए हमें प्रोवाइड करता है. इसका ये बिग एडवांटेजेस है. देन स्पेस फॉर पार्किंग के लिए हमें स्पेस मिल जाती है. देन प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्ट्रीट नॉइसेस लाइक नॉइस. हमें नॉइस से प्रोटेक्शन मिल सकता है. देन रिड्यूस द डेंजर ऑफ फायर फ्रॉम नेबरर हाउस. अगर हम दो बिल्डिंग्स में सेटबैक डिस्टेंस रखते हैं तो अगर साइड के बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए लाइक फायर वगैरह हमारे नेबर के हाउस में, तो ऑन दैट टाइम हमें प्रोटेक्शंस करता है. ठीक है. वो डेंजर सिचुएशन को रिड्यूस करता है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स प्राइवेसी इन बिल्डिंग्स. हमारे बिल्डिंग में प्राइवेसी प्रोवाइड करता है. ठीक है.
Then building and control lines. The line up to which the plinth of building adjoining a street or road or on future street may lawfully extend is known as building line. Buildings such as cinemas, factories, commercial centers, which attracts large number of vehicles, should be set back distance apart from the building lines. The line up to which such building can be constructed is known as control line. ठीक है, इसको हम कंट्रोल लाइन बोल सकते हैं. देन कंट्रोल लाइन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज देखिए, जो ये ग्रेइश एरिया में शो हो रहा है. रोड, नो कंस्ट्रक्शन, रोड विड्थ, बिल्डिंग लाइन्स, नो बिल्डिंग एंड एक्टिविटीज, एंड कंट्रोल लाइन नंबर ऑफ बिल्डिंग्स अबाउ 30 मीटर्स. ठीक है, मीन्स ये जो ग्रेइश लाइन दी है उसके साइड में हम एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये मेंशन हो रहा है इस डायग्राम्स में. ठीक है, देन ये तो कुछ दिखाएंगे. देन लाइट प्लान. द एंगल ऑफ लाइट प्लान इज 45 डिग्री और 63.50 डिग्री. सो द एंगल ऑफ 63.15 degrees setback becomes necessary when the total height of the building exceed twice the width of road or street. The next देखते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI, और इसको हम फ्लोर एरिया रेशो मीन्स FAR भी बोल सकते हैं. It is the ratio of total build-up area to plot area. It is the ratio of total cover area of all floors to plot area. ठीक है, zone, permissible FSI एंड रिमार्क. तो देख लेते हैं. रेसिडेंशियल स्कीम एरिया परमिसिबल FSI 1, उसके लिए हम FSI 1 लेते हैं. रिमार्क मैक्सिमम एट GF 0.4. द रेसिडेंशियल सिटी एरिया के लिए हम 4 FSI लेते हैं. देन विड्थ ऑफ रोड मोर देन 12 मीटर. रेसिडेंशियल सिटी एरिया 3, विड्थ ऑफ रोड लेस दैन 12 मीटर. देन इंडस्ट्रियल स्कीम एरिया 1.5 मीटर 1.5 FSI लेते हैं. और मैक्सिमम अलाउ ऑन GF 1.0. देन कमर्शियल स्कीम एरिया के लिए 1.33 FSI लेते हैं हम परमिसिबल. मैक्सिमम अलाउड ऑन GI 0.4. ये स्टैंडर्ड दिया गया है FSI, ये IS कोड में दिया गया है हमें. अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के लिए के अकॉर्डिंग IS को दिए गए हैं हमें. वहाँ पे डिफरेंट FSI दिए गए हैं डिफरेंट पर्पस के लिए. ठीक है, देन प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बिल्डिंग बायलॉज. अभी उसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. क्लासीफाई द बिल्डिंग विथ unit as a family and mentioning the requirement. Classify rooms according use and then specifying minimum standard of each room with respect to size, height, floor area, ventilations and light. Specify height of compound wall and location of gate in wall. Controlling projection in marginal space. Insisting on suitable FSI or FAR. Specify suitable arrangement with respect to drainage and water supply. Specify setback, light plan and margin. Specify minimum size of plots, their dimension and figures. Building bylaws for residential areas के देख लेते हैं. Size of plots, basement, area limitations, compound walls, margin,
projection margin, then height of buildings, parapet walls, plinth height, mezzanine floor, minimum area of roofs, staircase. ठीक है. then size of plots देखते हैं. then देखिए size of plots, type of development, plot size and frontage. देखिए detached building ग्रेटर दैन 250 मीटर्स स्क्वायर अबाउ हम 12 मीटर फ्रंटेज एरिया रखते हैं उसका. सेमी डिटैच बिल्डिंग्स के लिए 125 टू 250 मीटर स्क्वायर के लिए 8 to 12 मीटर. देन रॉ टाइप बिल्डिंग्स के लिए 50 to 125 मीटर स्क्वायर. उसकी फ्रंट मार्जिन रखते हैं हम 4.5 to 8 मीटर. ठीक है. देन नेक्स्ट देखते हैं. देखिए इमेजेस में शो हो रही है आपको फ्रंट मार्जिन किस टाइप से रखी गई है. ठीक है. देन सेकंड इज एरिया लिमिटेशंस. द लिमिटेशन ऑफ एरिया एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेंसी class is achieved by satisfying floor area ratio. The FAR is specified taking into account the following aspect like occupancy class, type of constructions, width of street frontage, the building and the traffic load, parking facilities, local firefighting facilities, water supply and drainage. ठीक है. इन सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के लिए हम एरिया लिमिटेशंस अलग अलग लेते हैं. ठीक है. देन बिल्डअप एरिया. द FSI shall be one with maximum utilizations up to 0.4 on ground floor. एरिया ऑफ प्लॉट दिया गया है. देन मैक्सिमम परमिसिबल कवर एरिया दिया गया है. ठीक है. फर्स्ट लेस दैन 200 मीटर स्क्वायर के लिए 66.67% ऑफ द प्लॉट एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर नथिंग ऑन सेकंड फ्लोर एक्सीडिंग 25% ऑफ द ग्राउंड फ्लोर. देन 2012 to 500 मीटर स्क्वायर के लिए 50% ऑफ द प्लॉट एरिया और 133 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर. देन 501 to 1000 मीटर स्क्वायर के लिए 40% ऑफ द प्लॉट एरिया और 250 मीटर स्क्वायर के लिए विच एवर इज मोर. देन लेस दैन ग्रेटर दैन 1000 मीटर स्क्वायर के लिए 33.33% ऑफ द प्लॉट एरिया और 400 मीटर स्क्वायर के लिए विच एवर इज मोर. देन मार्जिन्स. द ओपन स्पेस इनसाइड एंड अराउंड द बिल्डिंग्स particularly residential type have to provide to cater for the lighting and ventilations requirement, front open space, rear open space and side open space. ठीक है. तो ये कुछ मार्जिन्स दी गई होती है हमें फॉर बिल्डिंग अप टू 300 मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया के लिए दी गई है. देखिए प्लॉट एरिया मीटर स्क्वायर, फ्रंट ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस एंड साइड ओपन स्पेस के लिए. देखिए अगर प्लॉट एरिया अप टू 50 मीटर स्क्वायर हो तो फ्रंट ओपन स्पेस रखते हैं हम 0.75. देन 51 to 75 के इन बिटवीन हो तो 1 पॉइंट लेते हैं हम फ्रंट ओपन स्पेस. रियर ओपन स्पेस लेते हैं 1 एंड साइड ओपन स्पेस लेते हैं ऑन दैट टाइम वी टेक अप 0.5. देन 76 to 100 इन बिटवीन हमारी प्लॉट एरिया हो मीटर स्क्वायर तो फ्रंट ओपन स्पेस वी कैन टेक 1.25 एंड रियर ओपन स्पेस वी कैन टेक 1 एंड साइड ओपन स्पेस वी कैन टेक 0.5.
Whenever give to plot area up to 101 to 150, on that time we take front open space 0.2 and also rear open space we take 2 point, then side open space 1.25. When we are given a plot area 151 to 200 meters square, we can take front open space 2.0 and rear open space 2.0 and side open space 1.25. Then we given plot area in between 201 to 300 meters square. On that time we take front open space 3 and rear open space 2 point and side open space 1.50. ठीक है. then next देखते हैं for building above 300 meter square plot area and height up to 30 मीटर. प्लॉट एरिया दिया होगा हमें अबाउ 300 मीटर स्क्वायर एंड हाइट अप टू रहेंगी 30 मीटर. द मिनिमम फ्रंट सेटबैक विड्थ ऑफ रोड इन मीटर एंड मिनिमम सेटबैक इन मीटर. देखिए अप टू 12 के लिए 3 मीटर हम सेटबैक्स रख सकते हैं मिनिमम. 12 टू 80 के लिए हम 4 मीटर मिनिमम सेटबैक रख सकते हैं. देन अबाउ 80 के लिए हम 4.5 मीटर मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस रख सकते हैं. ठीक है. द मिनिमम rear setback is 3 मीटर. मिनिमम साइड बैक प्लॉट एरिया एंड मिनिमम सेटबैक देखते हैं अभी. 3012 to 617 के लिए मिनिमम सेटबैक्स हम लेंगे 1.5 मीटर और 0.25 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑन इच साइड. अबाउ 617 के लिए 3 मीटर ऑन बोथ साइड और 0.25 ऑफ height of the building which is higher. ठीक है. then height of buildings according to width of street. ये height of building according रहेंगे width of street के. ठीक है. the maximum height of building shall not exceed 1.5 times the width of road. for building in vicinity of aerodromes, the maximum for building in vicinity of aerodromes, the maximum height of the building is fixed in consultation with civil aviation authorities. The height shall not include if building is erected 1/3 of roof area including roof tank and its support. Second is ventilating lift rooms. Third one is roof structure other than paint house. Then plinth area. The height of the plinth shall not be less than 715 mm ground level. Minimum height of 600 mm is the best from drainage or other considerations. It is the minimum 900 mm in waterlogged soil. मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट रूम्स. ठीक है. डिफरेंट रूम्स के लिए हम मिनिमम साइज कितना ले सकते हैं. नेम ऑफ रूम्स दिए गए हैं. मिनिमम एरिया, मिनिमम साइज ऑफ साइट, हाइट, अदर रिक्वायरमेंट. देखिए हैबिटेबल रूम्स, बेडरूम्स, लिविंग रूम, स्टडी रूम के लिए हम मिनिमम एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं एंड मिनिमम साइज ऑफ साइड 2.4 मीटर लेते हैं, दे सकते हैं. देन हाइट नॉट लेस दैन 2.75 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ फ्लोर टू लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सीलिंग एंड रिक्वायरमेंट एज पर नीड. किचन के लिए हम मिनिमम एरिया 5 मीटर रखते हैं, 5 मीटर स्क्वायर.
kitchen then minimum size of side 1.8 मीटर रखते हैं हम किचन के लिए. then height not less than 2.75 मीटर and other requirement as per need. bathrooms and water closets के लिए 1.8 मीटर स्क्वायर हम मिनिमम एरिया लेते हैं. then minimum size of site if bath and water closets are combined its floor area shall not less than 2.8 meter square with minimum width 1.2 meter and height not less than 2.1 meter and other requirement as per the need. then next देखते हैं स्टोर रूम के लिए हम 3 मीटर लेते हैं. देन मिनिमम साइज ऑफ साइड नहीं दिया गया यहाँ पे. देन हाइट नॉट लेस देन उसकी 2.2 मीटर होनी चाहिए. देन गैरेज के लिए 12.5 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं. देन मिनिमम साइज ऑफ साइड उसका 3 मीटर बाय 6 मीटर होता है. देन नॉट लेस देन 2.4 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए. देन स्टेयरकेस के लिए मिनिमम एरिया नहीं होता है. द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस के लिए विड्थ होती है दैट इज 0.9 मीटर हम लेते हैं. देन क्लियर हेड रूम शॉल बी इसकी हाइट होती है 2.2 मीटर. देन अदर इक्विपमेंट मिनिमम विड्थ ऑफ थ्रेड विदाउट नॉइजिंग 250 mm in residential and the maximum height of rising shall be 119 mm for residential buildings. थ्रेड की हम नॉइजिंग 250 mm से हम नहीं रख सकते, मीन्स उससे कम नहीं रख सकते थ्रेड की हाइट. एंड जो राइज होती है उसकी हमें 190 mm लेनी होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स देखिए. यूनिट्स मिनिमम फ्लोर एरिया दिया गया है एंड मिनिमम रूम शॉप ऑफिस इसके लिए 9 स्क्वायर मीटर हम फ्लोर एरिया ले सकते हैं एंड मिनिमम 2.4. देन किचन का एरिया होता है 3.80 एंड मिनिमम 1.8 अप टू. स्टोर रूम का 3.60 देन 1.8. पूजा बाथ पम्प कोल एंड ड्रेसिंग रूम्स के लिए हम मिनिमम फ्लोर एरिया लेते हैं 1.35 और मिनिमम 0.90. देन गैरेजेस के लिए 12 एंड 2.7 विड्थ एंड उसकी हाइट 2. देन WC वॉश 0.81 0.90. स्टडी रूम्स 3.60 1.8. स्टॉल अप टू 90 1.8. देन टॉयलेट के लिए हम मिनिमम एरिया लेते हैं 1.75 एंड 1. ठीक है. लॉफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रूम शॉल बी परमिटेड एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स. ठीक है. तो स्टूडेंट इस तरह से कुछ बिल्डिंग्स के बायलॉज है. ठीक है. बेसिक ही कंसेप्ट है. कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए गए हैं एज पर द इंडियन एक्ट और इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा IS कोड है. ठीक है. ये जो बायलॉज रहते हैं वो हर सिटी या फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम नहीं रहते हैं. जैसे हमारा वर्धा डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके बायलॉज होंगे. ठीक है. हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग तो उसी बायलॉज को हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमें हमारा प्लान बनाना पड़ता है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ता है. देन उसके बाद वो सैंक्शनिंग किया जाता है. ठीक है. ओके. थैंक यू स्टूडेंट.